हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोग क्या है मोशन अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। उसी में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन पिछले क्लास में किया हुआ है। अब आगे का डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है, मोशन के बारे में। तो आज जो सबसे पहले हम चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है कि दो टाइप से पढ़ेंगे। एक वो किस तरीके से यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, बट अभी हम लोग ये अलग तरीके के उसके टाइप्स पढ़ेंगे जो कि हैं 3 टाइप्स ऑफ आपके मोशन क्या बोला जाए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो होता है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। और सेकंड हम लोग पढ़ेंगे जो कि होता है रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन। और थर्ड हम लोग इसमें पढ़ेंगे अपना क्या वाइब्रेटरी या वाइब्रेशन मोशन जो भी होता है। तो ये तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अपना क्या ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगा इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये होता है कि जैसे कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है लीनियर पाथ में, ठीक है। तो पार्टिकल जो है ना एक स्पेस से दूसरे जगह, मतलब पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट स्पेस टू अनदर पॉइंट, ठीक है, अनदर। और movement may be in a straight line और कर्व्ड पाथ। तो ये क्या होता है, एक तरीके का ट्रांसलेटरी मोशन होता है। मूवमेंट जो होता है वो आपका, एक मिनट ये गलत, सॉरी, स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड पाथ में भी होता है, ठीक है। कर्व्ड स्ट्रेट लाइन और इन अ कर्व्ड पाथ। तो ये आपका क्या होता है ट्रांसलेटरी मोशन होता है। जैसे समझने के लिए मान लीजिए ये हमारा एक तरीके का रोड है, ठीक है, ये स्ट्रेट है। और ये जो रेड कलर का है ये कार है ए, ठीक है। ये मान लेते हैं सिटी पी है, वो सिटी क्यू की ओर जा रहा है। तो ये इस तरफ मोशन कर रहा है, यानी कि राइट के तरफ ये जा रहा है जिस तरफ मेरा एरो पॉइंट कर रहा है। तो ये एक तरीके का क्या है ट्रांसलेटरी मोशन है। बट अगर ये कर्व भी हो इस तरीके से, ये जैसे कि ये आपका कर्व भी है, ठीक है। और कर्व में भी वो अगर अपना जैसे ये रेड कलर की कार या जो भी चीज़ है बी, ये भी मोशन कर रहा है, ये भी क्या है आपका एक तरीके का ट्रांसलेटरी मोशन ही है। यानी कि जो इस तरीके से पाथ में मूव करे, जैसे एक आपका हो गया क्या ये स्ट्रेट लाइन में या कर्व पाथ में। तो ये हो जाएगा अपना स्ट्रेट, स्पेलिंग गलत हो रहा है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। और ये हमारा कर्विलिनियर पाथ है, ठीक है, यानी कि कर्विलिनियर पाथ है। तो जैसे कि रोड वगैरह जैसे होते हैं, अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल हम समझें, ठीक है। तो जैसे कि कहीं पे अगर इस तरीके का रोड है, ठीक है, तो रोड तो सारे जगह सीधे होते नहीं है। तो ये इस तरीके से हो गया, तो ये ही हमारा एक तरीके का किसी गाड़ी का ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ये दोनों को अगर हमने ऐड कर लिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया क्या बोला जाए आपका, अरे एक मिनट, हाँ एक मिनट, तो ये हमारा क्या हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग दो चीज़ और पढ़ते हैं। एक होता है ए रेक्टिलिनियर मोशन और बी हमारा होता है कर्वी लिनियर मोशन, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन बोलने का मतलब कि क्या हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, जो भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव्ड अलोंग ए
स्ट्रेट लाइन, मूव्ड या मोशन बोल लीजिए स्ट्रेट लाइन में, और ऑब्जेक्ट्स मोशन या मूवमेंट अलोंग कर्व्ड पाथ, ये हमारा हो गया कर्वीलिनियर मोशन। इस तरीके का हमारा ये हो गया क्या, ट्रांसलेटरी मोशन अपना कंप्लीट होता है। तो जैसे कि एक कार ड्राइव कर रहा है स्ट्रेट पाथ में, ठीक है, या कर्व पाथ में, वही हमारा क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। तो एक चीज़ हम लोगों की यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं अपना क्या, सेकंड नंबर हम लोग पढ़ेंगे जो कि है रोटेटरी मोशन, कि वो क्या होता है। तो रोटेटरी मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब concentric circles around the axis of motion in rotatory मोशन। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैं समझने के लिए एक अपना ये टॉप की तरह बना रहा हूँ। ये मान लीजिए एक हमारा, ये हमारा एक टॉप है, ठीक है, मान लेते हैं ये, और ये टॉप की नींव है, ठीक है ये, और ये हमारा क्या है, ग्राउंड सरफेस है। तो इस पे जैसे टॉप को हम लोग क्या है मूव कराते हैं, टॉप तो आपने देखा होगा। तो टॉप क्या है, एक तरीके से वो क्या है अपना एक उस पे मूव करता है, ठीक है, यानी कि इसकी जो ये जो बीच में मैंने बना रहा हूँ, ये इसका ओन एक्सिस है। तो ये इस अराउंड जिस हिसाब से फोर्स लगाओगे, तो ये जो है ये अपना मोशन ये इस तरीके से क्या है, इस तरीके से घूमेगा, ठीक है ये। तो यही हमारा क्या है, टॉप जो है इस तरीके से घूम रहा है अपने एक्सिस, यानी कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड मोशन करे, मतलब उसका एक्सिस जैसे ए एक्स है, ये फिक्स है, और उसके अराउंड ये मूव कर रहा है गोल गोल, जैसे इस तरीके से ये घूम रहा है और ये पाथ बना रहा है, तो यही इसका क्या होगा, ये अपना सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलने का मतलब जैसे ये घूम के इस तरीके से अपना स्पीड कम ज़्यादा कर रहा है इस तरीके से, तो ये क्या होगा, रोटेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, एक बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, ठीक है, तो वो हमारा रोटेटरी मोशन होता है। जैसे कि अगर समझने के लिए हम फैन को भी देख लें, ठीक है, तो फैन के जो ब्लेड्स हो गए ये अगर इस तरीके से रोटेट करते हैं, ठीक है, तो भी ये क्या है, ये भी एक तरीके का सर्कुलर मोशन है। तो एग्जाम्पल समझने के लिए, ए टॉप स्पिनिंग ये होता है अपना, ठीक है, बी फैन, ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये हमारा क्या हो गया, रोटेटरी अपना मोशन हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना नेक्स्ट वाइब्रेशन मोशन, जो कि है थर्ड, क्या है, वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन क्या है, इसको समझते हैं। तो ये क्या है, जैसे कि एन ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फॉरवर्ड अराउंड ए फिक्स पॉइंट, तो अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अब इसको समझने के लिए, जैसे कि ये हमारा एक फिक्स प्लेस है, ठीक है, उस पे मान लीजिए हम लोगों ने ये एक पेंडुलम हैंग किया हुआ है, ये हमारा पेंडुलम है समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको एक तरफ खींचे, जैसे कि हमने एक तरफ से खींच के छोड़ा, तो ये क्या है, इस तरीके से मूव करेगा अंदर और बाहर की ओर, यानी कि ये एक, ठीक है, और ये किसके अराउंड इस तरीके से ये मूव कर रहा है,
ये इस फिक्स्ड पोजीशन ओ के अराउंड ये इस तरफ जा रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है, फिर इस तरफ, और लास्ट में एंड में वो अपने रेस्ट पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो यही हमारा क्या है, एक तरीके का वाइब्रेटरी मोशन है। और इसका जो फिक्स पॉइंट है वो ओ, उसी के थ्रू वो घूम रहा है। जैसे हमने इस बॉल को इस तरफ उठाया, ठीक है, उसके जब उसको छोड़ा तो वो तुरंत रुकेगा नहीं, तो पहले वो इस तरफ गया, फिर वो इस तरफ से इस तरफ आएगा। ऐसा करते करते वो अपना एक पाथ तय करेगा और अपना स्पीड स्लो करते करते वो एक तरफ आके ये इस जो मिड पॉइंट पे है यहाँ आके ये रुक जाएगा। जब वहाँ आके रुकेगा, ठीक है, तो जो उस प्रोसेस हो रहा है उसके घूमने में, यानी कि एक फोर्स लगाने से एक रेस्ट आते तक, वो हमारा क्या है, एक तरीके का वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक होता है पेंडुलम क्लॉक, ठीक है, बी फिक्स्ड बॉब जो होता है मूव, यानी कि मेनली यही ये दोनों सेम ही एग्जांपल है, क्योंकि पेंडुलम क्लॉक भी इसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये अपना वाइब्रेशनल मोशन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना मोशन में ही, वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन का ही पार्ट है, जिसमें क्या होता है, दो चीज़ होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस पाथ में मूव कर रहा है। मान लीजिए इसकी स्पीड है, स्पीड बोल लीजिए, स्पीड नहीं, अब हम लोग यहाँ वेलोसिटी पढ़ते हैं। तो जैसे इसकी वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये फर्स्ट इसकी वेलोसिटी होगी। मान लो इसकी सेकंड वेलोसिटी हो जाती है, हम लोगों ने देखा, आफ्टर हम लोगों ने 10 मिनट बाद भी चेक किया, तो ये इसी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो इसका ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के वजह से इसका जो मोशन है वो भी यूनिफॉर्म चलता रहेगा, यानी वो एक ही वेलोसिटी या एक ही स्पीड से चल रहा है। वही हमारा क्या है, जब उसको हम लोग अलग अलग पॉइंट्स, यानी कि मान लीजिए यहाँ से हम लोगों ने 4 पॉइंट ए बी सी डी ई, और चारों में हम लोगों ने जब ऑब्जर्वेशन लिया, जैसे यहाँ पे भी ये 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी 50, और सी से डी के बीच में भी 50, और डी से ई के बीच में भी 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, एक तो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने की वजह से वो यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा। वैसे ही अगर नॉन यूनिफॉर्म को समझना है, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, वैसे ही हम लोगों ने फिर से यहाँ पे अलग अलग स्टेशंस बनाए, ए बी सी डी ई, यानी ए बी सी डी ई, और हम लोगों ने हर स्टेशन में कुछ कुछ देर में क्या है, इसकी वेलोसिटी चेक की। मान लो ये पहला वेलोसिटी 50 आया, सेकंड में वो 60 में चला, थर्ड में 30 में चला, 40 में चला, और ये फिर लास्ट में 50 में, ऐसे करके चला। तो हर जगह हम देख रहे हैं वेलोसिटी डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। और इसका मोशन भी क्या होगा कि पहले अच्छी स्पीड में चल रहा है, फिर और अच्छी स्पीड, फिर उससे कम हुआ, ऐसे करते करते वो क्या हो गया, एक अपने कोई भी स्पीड में अप डाउन हो रहा है। जो कि ये क्या बोलते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन है, कि जब आप अपनी गाड़ी को लेके कहीं निकलते हैं, तो जब आप उसे चलाते हैं तो सब जगह आप सेम स्पीड में नहीं चला सकते। तो इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एप्लीकेशन का वो रियल लाइफ अपना एप्लीकेशन होता है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब उससे रिलेटेड हम लोग क्या है, कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे, जो कि है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, जिसमें मेरा जी होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं अपने कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। तो ये जी कहीं से तो आया होगा, तो जी निकालने का इसका फॉर्मूला है जी इंटू एम बाय आर का स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको कर लेते हैं अंदर, जिसमें जी है मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम जिसमें एक्सपेरिमेंट हुआ है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और आर होता है मेरा रेडियस। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई इसकी फॉर्मूला। ठीक है, इसका यूनिट आपको पता है क्या होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वही होगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, नॉर्मल वाला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यही सेम फॉर्मूला हम लोग जी के लिए भी बोल सकते हैं। तो सिमिलरली जी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, और ये ब्रैकेट, तो ये हमारे जी का भी फॉर्मूला इसमें यूज़ हो सकता है। तो यही चीज़ मेरे को बतानी थी। उसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा कि फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप फोर्स का फॉर्मूला पढ़ लीजिए। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का यूनिट होता है अपना न्यूटन, हम लेके चलते हैं। तो ये भी एक तरीके का हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें भी अगर हम चेंज करना चाहें तो ए के जगह हम लोग क्या है अपना जी भी लिख सकते हैं, एम इंटू जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम कुछ कंक्लूजन पॉइंट लिखना चाहें या नोट करके पॉइंट हम लिखना चाहें तो क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वो ज़ीरो होगा। वो आपको पता है कैसे, अगर कोई भी गाड़ी, एक एग्जांपल समझने के लिए, एक गाड़ी अगर वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर से वो गाड़ी को मूव कराता है कोई भी एक पर्सन, यानी कि वो उसने एक एक्सेलरेशन नॉर्मली दे दिया, उसके बाद ना ही वो प्लस कर रहा है, यानी ना ही पॉजिटिव एक्सेलरेशन दे रहा है, ना ही नेगेटिव, यानी कि वो इस 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को क्या है, मेंटेन कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है कि वो एक ही एक्सेलरेशन होगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। वही ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। तो वही चीज़ है, इफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इट मीन्स एक्सेलरेशन हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और ये मेनली किस में होता है, ये क्या बोला जाए, आपका सर्कुलर पाथ वाले चीज़ों में ये इसको देखा जाता है, जिसमें क्या होता है, सर्कुलर पाथ में आपका क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होते रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। ठीक है, क्या क्या होता है, फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। ठीक है, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले बार पढ़ी हुई थी। और एक फॉर्मूला होता है थर्ड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू इंटू ए इंटू एस। ठीक है, तो अब जो चीज़ें मुझे यहाँ आपको बतानी है वो क्या है, अगर ये तो एक्सेलरेशन के हिसाब से हो गया। ठीक है, अब जैसे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी के हिसाब से फॉर्मूला इसमें बनेगा, वो बनेगा फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस जहाँ जहाँ a है उसकी जगह g इंटू टी। सेकेंड फॉर्मूला s की जगह हमारा यहाँ पे हाइट आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड जो है वो हमारा आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी इंटू एच। तो जहाँ जहाँ s है हमने उसके जगह यहाँ पे h ले लिया, और जहाँ जहाँ a है उसकी जगह हमने h ले लिया। तो
तो ये ग्रेविटी के थ्रू फॉर्मूला अपना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो मुझे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन देता है क्या, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सॉल्व करने के लिए, वो है क्वेश्चन, मान लीजिए आपको देता है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड, height is 1000 meter, acceleration of an object is 10 meter per second square, then find the time of the object moved। ठीक है, ये समझने के लिए क्वेश्चन है, तो इसे हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को जो चीज़ें दी हैं वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड हम लोगों को हाइट दिया है जो कि है 1000 मीटर, थर्ड हम लोगों को एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम लोगों को टाइम निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो u h g और t दिया है, तो u h g t वाला फॉर्मूला सेकेंड है, तो उसको हम लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h हम लोगों को दिया है 1000, u दिया है 40, ठीक है, टाइम हम लोगों को निकालना है, प्लस हाफ इंटू दिया है 10 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, उसके बाद जब सबको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 200, ये हो गया 5 8 ज़ा और ये 5 कैंसिल, तो क्या बच रहा है 200 इज इक्वल टू 8 प्लस 8t प्लस टी का स्क्वायर, उसके बाद इसको सबको सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 200 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हम लोग इसको इक्वेशन आ गया, तो यहाँ से हम लोग टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इससे टी की 2 वैल्यूज़ आएगी, तो और जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में नेगेटिव में भी आएगा आंसर, लेकिन हमारा मेन आंसर पॉजिटिव में होगा। यहाँ से हम लोगों का इक्वेशन आ गया, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके हमारा आंसर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा ये फॉर्मूला को समझाने का तरीका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों का मेन है, जो है 480। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, फिर कहा ज़्यादा छोड़ूं, तो टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस 200 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं t कॉमन निकालूं तो यहाँ बच रहा है t प्लस 10 माइनस 2, इससे कॉमन 200, 5 200 ज़ा 8। ठीक है, चलिए इसी तरीके से सॉल्व होगा, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा, इसको ना कुछ अच्छे तरीके से निकालना पड़ेगा। 5 40 20, ठीक है, इसको देख के निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग अपना क्या है ग्राफ चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि अपने नेक्स्ट क्लास में के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर मैं आज ग्राफ चालू करूँगा तो क्लास बहुत लंबी चले जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।